तो कल हमने जो क्वेश्चन किए थे 23 तक किए थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर करेंगे 24, ठीक है। तो 24 देखिए, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया सोल्व करना, तो हम इनको किस में बनाएंगे, लीनियर फॉर्म में बनाएंगे। लीनियर की कौन सी फॉर्म, dy/dx प्लस py = q। तो इसको भाग कर लीजिए, किससे भाग कर लीजिए, sec y से भाग कर लीजिए। तो जब sec y से भाग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/sec y dy/dx माइनस, ठीक है, tan y/1 + x और 1 कितना, sec y = 1 + x e⁻x। तो 1/sec क्या लिख लेंगे, cos। तो ये हो जाएगा कितना, cos y dy/dx माइनस, इसको अलग लिख लीजिए, 1/1 + x, tan y को बोल लीजिए sin y/cos y। 1/sec y कितना होता है, ये होता है cos y = 1 + x e⁻x। cos y से cos y कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, ये cos y dy/dx माइनस 1/1 + x sin y = 1 + x e⁻x। अब देखिए किसको v मानेंगे इसमें तो हम v मान लीजिए sin y को, ठीक है। लेट sin y = v, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना sin y का, cos y dy/dx = dv/dx। तो cos y dy/dx की जगह क्या जाएगा, dv/dx। तो ये आ जाएगा कितना, dv/dx माइनस 1/1 + x, इसको क्या मानना हमने, v = 1 + x e⁻x। तो किस फॉर्म में आ गई, विच इज इन द फॉर्म, ठीक है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, कौन सी फॉर्म आ गई, dy/dx, ठीक है। तो v है तो क्या आ जाएगा, dv/dx माइनस यानी कि प्लस pv p = आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 1/1 + x, क्यों की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 1 + x e⁻x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻pdx, p का मान रख दीजिए, -12 आ जाएगा, 1/1 + x dx e⁻- log 1 + x, ठीक है। माइनस पावर ऊपर चली जाएगी, 1/, हो जाएगा, तो e⁻ log में यानी कि क्या आ जाएगा, ये 1/1 + x, ठीक है। सॉल्यूशन निकाल दीजिए, तो सॉल्यूशन कितना होता है, v × if = इंटीग्रल q × if × dx प्लस c, v × if का मान 1/1 + x = q का मान देखिए 1 + x e⁻x, ठीक है। ये वैल्यू रख दीजिए if की, 1/1 + x dx प्लस c, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आसानी हो गया, e⁻x का e⁻x हो जाएगा, v की वैल्यू रख देंगे, तो आसान है, खुद कर लेना इसको, ठीक है। तो 28 देखिए, ये क्वेश्चन दिया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, इसमें कंडीशन भी दी, ठीक है, गिवन दैट y = 1 व्हेन x = 1। तो जब ये कोई कंडीशन दी हुई होती है तो हमें सी जो कांस्टेंट जोड़ते हैं उसकी वैल्यू भी निकालनी होती है।
तो इसमें सी की वैल्यू भी निकालनी, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, x से डिवाइड करिए, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2/x हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू, जब x से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। v देखो किसको मानेंगे इसमें, वाई क्यूब को क्या मान लीजिए इसमें, v डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, 3 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा कितना, वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी वी अपॉन डी एक्स। रख दीजिए वैल्यू, कितना 1/3 डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 2/x, ठीक है। वाई क्यूब को क्या मानना, v, तो v रख दीजिए इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। इस 3 को, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 भी हट जाएगा ये, ठीक है। तो बोलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 6/x इंटू वी इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी, ठीक है। तो लिख दीजिए किस फॉर्म में आ गई, विच इज इन द फॉर्म, तो फॉर्म क्या है इसकी, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू, ठीक है। कंपेयर करके बताइए हेयर, पी की वैल्यू बोलिए, पी की वैल्यू माइनस के 6/x, क्यू की वैल्यू बोलिए, क्यू की वैल्यू है कितनी 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर पी डी एक्स इंटीग्रल -6 बाहर आ जाएगा 1/x इंटू डी एक्स, ई की पावर -6 1/x का कर दीजिए, 1/x का कितना log x, ठीक है। e की पावर log x की पावर -6, तो x की पावर क्या बच जाएगा ये -6, यानी कि क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर 6, ठीक है। सोल्यूशन बोलिए, सोल्यूशन होता है इसका v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, v आई एफ की वैल्यू रख दीजिए 1/x की पावर 6, इंटीग्रल q का मान देखिए 6x स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू रख दीजिए 1/x की पावर 6 डी एक्स प्लस सी, तो ये आ गया इधर, तो v/x की पावर 6 इक्वल टू 6 बाहर ले लीजिए तो 6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x की पावर 4 ऊपर ले जाइए, x की पावर -4 डी एक्स प्लस सी, v/x की पावर 6 इक्वल टू 6, देखना इंटीग्रल करेंगे तो x की पावर -3/-3 प्लस सी, तो यह लिख लेंगे इसको v/x की पावर, v की वैल्यू भी रख लीजिए, v की वैल्यू देखना कितनी, v की वैल्यू y³ x की पावर 6 इक्वल टू, ठीक है, कट जाएगा 2 बार कट जाएगा -2, इसे अपॉन में ले जाइए x की पावर 3 प्लस c, ठीक है। अब इस c की वैल्यू भी निकालनी, तो y बराबर 1 है, कब है, जब x बराबर 1,
तो पुट कर दीजिए इसमें, पुटिंग y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना 1। फर्स्ट मान लीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए 1/1 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के 2 प्लस c, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 रख दीजिए, y क्यूब अपॉन x की पावर 6 माइनस 2 अपॉन x क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 3, यहाँ से y क्यूब निकाल दीजिए, तो y क्यूब इक्वल टू ये ऊपर जाएगा 3 पावर कट जाएंगे 6 में से, तो 2x की पावर 3 बचेगा, प्लस इधर जाएगा तो 3x की पावर 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, ठीक है, इसमें जो 5 दे रखा, किसका फंक्शन दे रखा है, x का फंक्शन दे रखा, तो सोल्व करिए, तो इसको लीनियर फॉर्म बनाइए। तो लीनियर फॉर्म बनाने के लिए इसको d5 अपॉन dx से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे भाग दीजिए d5 अपॉन dx, तो dx तो कट जाएगा, तो dy बाई क्या आ जाएगा d5 आ जाएगा, प्लस y इक्वल टू 5x, इसको 5x लिख देते हैं, शॉर्ट में कभी कभी 5 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, विच इज इन द फॉर्म dy अपॉन d5 प्लस py इक्वल टू q। कंपेयर करिए, p की वैल्यू बोलिए 1, q की वैल्यू बोलिए, q की वैल्यू कितनी 5x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, ठीक है। तो बताना e की पावर p की वैल्यू 1 का कर देंगे, तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए पहले, p की वैल्यू कितनी 1 इंटू dx, तो कितना आ गया ये e की पावर x आ गया। सॉल्यूशन निकाल दीजिए, तो सॉल्यूशन बोलिए क्या होता है, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू if इंटू dx प्लस c, y इंटू e की पावर x इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू बोलिए 5x if e की पावर x इंटू dx प्लस c, ठीक है। तो ये तो मालूम है ये फंक्शन किसका है, x का, पर ये नहीं मालूम है ये क्या है, तो इसका इंटीग्रल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर यहीं दे रखा, और 5x को शॉर्ट में कभी 5 भी लिख लेते हैं, ठीक है। 5x को कभी क्या भी लिख सकते हैं, y e की पावर x, आंसर में ऐसे लिख रखा है इन्होंने 5 e की पावर x dx प्लस c, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 वेयर m एंड n, ठीक है, आर द सम फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी, जहां m और y किसके फंक्शन है, x के और y के, ठीक है, तो ये इज एग्जैक्ट क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट कहलाएगी इफ डेल m, ठीक है, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ठीक है। इसके बाद आता है इसका वर्किंग रूल, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको देखिए, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट, यदि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 कैसी है, एग्जैक्ट है, ठीक है, देन इट्स सॉल्यूशन इज,
तब इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है इंटीग्रल m dx। ठीक है, जो m है इसमें ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो y को कांस्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है भाई, m किसका फंक्शन है, x का और y का। ठीक है, तो यदि m में कोई y है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ट्रीट करेंगे उसको y एज कांस्टेंट। ठीक है, प्लस इंटीग्रल n dy इक्वल टू c। ठीक है, टेक ओनली दोज टर्म्स इन n विच डू नॉट कंटेन x। ठीक है, तो इसमें हमें n में वो टर्म लेनी जो क्या ना रखती हो, x ना रखती हो। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 7 करेंगे। एक्सरसाइज 7 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी, इसको सोल्व करना। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में ये आएगा, मतलब ये नहीं आएगा कि एग्जैक्ट से सोल्व करो या इसको होमोजेनियस बनाओ या जैसे। ठीक है, तो वहाँ तो आएगा सोल्व द इक्वेशन, तो कोई से मेथड से भी सोल्व कर दीजिए। अभी जैसे ये है, ठीक है, अब ये ऑनली नॉन होमोजीनियस है तो इसको होमोजीनियस बना के भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले कोई क्वेश्चन, ठीक है, पहले कई क्वेश्चन किए एक एक्सरसाइज में। तो चलिए अब हम इसको एग्जैक्ट से करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले देख लेंगे ये एग्जैक्ट है या नहीं है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। चलिए इस फॉर्म में बनाइए, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस 2y माइनस 5 इंटू डी वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स। इसको उधर ले जाइए तो 0 हो जाएगा। ये कितना, 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स, उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस x प्लस 2y माइनस 5 इंटू डी वाई, या लिख दीजिए क्या इसको, 2x माइनस वाई, 0 को उधर लिख देना, डी एक्स माइनस x प्लस 2y माइनस 5 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया। ठीक है, तो विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म, तो देखिए किस फॉर्म में है ये, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। कंपेयर करके m बताइए कितना, m ये रहा 2x माइनस वाई, n बोलिए कितना, n इक्वल टू, कंपेयर कर लीजिए तो यह जाएगा यहाँ से माइनस x माइनस 2y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, डेल m अपॉन डेल y निकालिए, तो डेल m अपॉन डेल y, देखना डेल m अपॉन डेल y की रिस्पेक्ट करना, x कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, डेल n अपॉन डेल x निकालिए, केवल x की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -1, बाकी सब कांस्टेंट माने जाएंगे, तो उनका सबका क्या हो जाएगा 0। तो देन इतना दोनों इक्वल आए या नहीं आए, इसका भी -1 आया, इसका भी -1 आया, तो क्या आ गया यहाँ पर, डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, यदि इक्वल आते हैं तो हैंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कैसी है, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट है तो वर्किंग रूल अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे निकलता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इक्वल टू कितना, c। ठीक है, m में जो है ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें क्या था,
टेकिंग ओनली दोज टर्म्स which do not contain x, जो x नहीं रखती n में से वो वैल्यू लेनी। तो समझिए कैसे। इंटीग्रल m का मान देखना, m का मान यहाँ से रख दीजिए, कितना 2x माइनस वाई इंटू dx, ठीक है। y को क्या ट्रीट करना, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट पढ़ना है इसमें जब हम इंटीग्रल करेंगे, प्लस इंटीग्रल, ठीक है। इसमें केवल वो टर्म लेनी जो x ना रखती हों, जैसे n है, इसमें तो x है तो ये नहीं लेना, तो क्या लेना हमें यहाँ से, माइनस की 2y प्लस 5 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। अब इसका इंटीग्रल करना, ठीक है, इंटीग्रल करके इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलिए इधर से मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए इंटीग्रल देखिए इसका, ठीक है। x का करिए 2x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई तो कांस्टेंट है, इंटू में 1 है, 1 का कितना हो जाएगा x प्लस यहाँ कर दीजिए, ठीक है, माइनस 2 वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 वाई इक्वल टू सी। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू सी, ठीक है। और ये ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू सी। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आसानी मेथड है ये, ठीक है। यदि कोई डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। वैसे तो कोई से मेथड से कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो ये लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करिए, तो किसी मेथड से भी सोल्व करिए, ठीक है।